अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड दोस्तों, आप देख रहे हैं गो टू टेक्निकल यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंस यूनुस। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह घर बैठे अपना आईडी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका आईडी कार्ड एक्सपायर हो गया है और आप चाहते हैं कि घर बैठे आप बगैर किसी दफ्तर जाए आप अपना घर बैठे आईडी कार्ड अप्लाई करें, तो उसके लिए आज की वीडियो ये स्पेशल उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि घर बैठ के अपना आईडी कार्ड न्यू जो है ना वो अप्लाई कर सकें। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। मुकम्मल तरीक़ाकार इसमें बताने वाला हूँ, आप किस तरह फ़ीस पे करेंगे, किस तरह आईडी कार्ड अप्लाई करेंगे, एड्रेस वगैरह अपनी पिक्चर वगैरह भी इवन के चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है और याद रहे कि आपने अगर फ़र्स्ट टाइम नया आईडी कार्ड बनवाना है तो फिर आपको नादरा के ऑफिस ही जाना पड़ेगा, वरना अदरवाइज़ आपका आईडी कार्ड एक्सपायर हो गया है या फिर आपने कोई एड्रेस वगैरह चेंज करवाना है या कोई ऐसा आपका मसला है, अपने डेट ऑफ बर्थ का कोई इशू वगैरह है, तो फिर आप घर बैठे ऑनलाइन ये काम कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक उन्होंने ये काम नहीं किया कि आप फ़र्स्ट टाइम अगर आईडी कार्ड बनाना है तो आपने यानी कि उनके ऑफिस ही आपको जाना पड़ेगा। ये काम अभी तक उन्होंने ये फ़ीचर अभी इसमें नहीं लॉन्च किया, तो लिहाजा आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ कि आप किस तरह अपना आईडी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने जाना है यहाँ पे ब्राउज़र आपने खोल लेना है। अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं तब भी, अगर आप सिस्टम में कर रहे हैं कंप्यूटर पे तो तब भी, तो आपने यहाँ पे लिखना है कि नादरा, सिर्फ नादरा आपने लिखना है। गूगल पे जाकर लिख लें या इस तरह क्रोम ब्राउज़र में लिख लें। नादरा लिख के आपने जैसे ही इंटर करना है तो नीचे आ जाएगा, ये देखें नादरा की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो आ जाएगी। और उसके बाद ये देखें चौथे नंबर पे ये लॉगिन टू योर पाक आइडेंटिटी, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने नादरा की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो इस तरह ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले ये मांग रहा है ईमेल और यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है। तो आप कहेंगे कि मेरा तो ईमेल पासवर्ड पहले है ही नहीं, तो आपने ये करना है कि सबसे पहले अपना अकाउंट इसमें तैयार कर लेना है। अकाउंट बनाने के लिए आपने क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपना नेम लिखना है, कोई भी नेम लिख दें। ये नहीं है कि अभी आप आईडी कार्ड अप्लाई करने के लिए यहाँ पे नेम लिख रहे हैं, नहीं, बल्कि कोई भी नेम आपने जिस नेम से आपने ये लॉगिन अपना बनाना है उस वही नेम आपने यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे आपने अगर आपका नाम है कोई भी नेम है, जिस तरह मोहम्मद शकील, तो आपने यहाँ पे मोहम्मद लिखना है और नीचे आपने शकील लिखना है, ठीक है। इस तरह आपने यहाँ पे सिलेक्ट कंट्री पे आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे आ जाना है और नीचे यहाँ पे आपने अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है, जो भी आपकी सिम मोबलिंक है, यू फ़ोन है, जो भी है वो आपने सेलेक्ट करके और नीचे आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो है ये देखें, ये आपने 0 नहीं डालना, 3 पहले आ गया और आगे आपने जिस तरह आपका नंबर है 0300 तो आपने 00 डाल के आगे आपने अपना पूरा नंबर लिख देना है, ठीक है। नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आपने अपना ईमेल लिख देना है। ईमेल आपने लिखने के बाद आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड एक बना लेना है नया, और यहाँ पे जो पासवर्ड है वही सेम पासवर्ड आपने रीटाइप कर लेना है, ठीक है। रीटाइप करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे ये कैप्चा कोड जो इनका ये आपने एंटर करना है, जिस तरह ये लिखा है RKW, ठीक है। तो वो सेम कोड यही आपने यहाँ पे टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद आपने अपनी डिटेल एक दफ़ा चेक कर लेनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे मेरा अकाउंट बना इसलिए मैं आपको नहीं ये करके दिखा रहा, तो ये सभी आपने डिटेल फिल करके आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है और आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा या आपको एक ईमेल आएगी, उस पर आपको कहेगा कि उस पर कोड आएगा, वो आपने कोड जो है वो इसके यहाँ पे कोड मांगेगा, वो आपने वेरीफाई करना है, ठीक है। कोड वेरीफाई करने के बाद फिर आपने इस वाले ऑप्शन पे आ जाना है, यानी कि लॉगिन फिर आपका बनेगा, ठीक है। ईमेल यहाँ पे डालना है। ईमेल डालने के बाद आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखना है, जो आपने थोड़ी देर पहले अभी जैसे क्रिएट करने का मैंने तरीका बताया, क्रिएट किया था, वो पासवर्ड आपने लिखना है और वही ईमेल आपने यहाँ पे लिख लेना है और यहाँ पे यही कोड जो है वो यहीं पे डाल देना है। और उसके बाद आपने ये करना है कि लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है और ये आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद अगला तरीका आपको बताता हूँ मैं किस तरह आपने आईडी कार्ड जो है वो अप्लाई करना है। जी, तो सबसे पहले आपने ब्राउज़र अपना ओपन कर लेना और यहाँ पे नादरा आपने टाइप करना है। नादरा टाइप करने के बाद आपने इस तरह सामने इसका जो लॉगिन है, लॉगिन वाले बटन पे आपने क्लिक करना है। लॉगिन वाले आपने क्लिक करने के बाद जैसे ही वो लॉगिन का आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा तो आपने यहाँ पे अपना ईमेल डालना है और यहाँ पे अपना नीचे अपना पासवर्ड डालना है जो आपने अभी का अकाउंट क्रिएट किया था। अब उसके बाद आपने ये करना है कि यहाँ पे नीचे पासवर्ड डालने के बाद नीचे कोड होगा, जो कैप्चा कोड है वो आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद आपने नीचे लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सामने आपके इंटरफेस इस तरह का आ जाएगा। आपने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने न्यू एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है।
ठीक है। जैसे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपने ये करना है, यहाँ पे इशुएंस एंड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट पे आपने क्लिक करना है, और उसके बाद नीचे आइडेंटिटी कार्ड NIC पे क्लिक करना है, और नीचे आइडेंटिटी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पे क्लिक करना है, और नीचे येस के बटन पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे अपना जिस बंदे का अप्लाई करना है उसका आपने यहाँ पे कार्ड डाल देना है, ठीक है। उस बंदे का आपने कार्ड नंबर जो ID कार्ड नंबर जो है वो प्रीवियस जो एक्सपायर हो गया वो आपने यहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद आपने नीचे उसकी जो है इशुएंस डेट लिखनी है, जो ID कार्ड पे तारीख़ इजरा जिसको कहते हैं इशुएंस डेट, वो आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने उसकी डेट लिखनी है, आपने उसका डे लिखना है, और उसके बाद आपने उसका मंथ और जो उसका ईयर है, ये तीनों चीज़ें आपने यहाँ पे इस तरह लिख देनी है। और नीचे आपने उसके डेट ऑफ बर्थ जो है वो जिसका ID कार्ड आप अप्लाई कर रहे हैं उसका डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे एंटर करनी है। जैसे ही आप वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो नीचे स्टार्ट एप्लीकेशन का बटन आ जाएगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद जैसे ही आप स्टार्ट एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें 3 ऑप्शन है यहाँ पे, नॉर्मल, अर्जेंट और एग्जीक्यूटिव, ठीक है। वो इसकी फ़ीस आप चेक कर सकते हैं 2796 रुपये प्लस इसमें टैक्स होता है। ये सबसे जो 3 दिन में अगर आप अपना ID कार्ड मंगवाना चाह रहे हैं तो ये आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसकी फ़ीस जो है ऊपर आप देख रहे हैं एप्लीकेशन फ़ीस आ रही है। उसके बाद है अर्जेंट है और नॉर्मल है। अर्जेंट जो होता है वो उसका मतलब है कि आपको 15 दिनों में मिलेगा, और उसकी फ़ीस जो है वो ये देख रहे हैं आपके 1500 रुपये आ रही है, ठीक है। और उसके बाद है नॉर्मल, जो नॉर्मल की फ़ीस है वो सबसे कम है, लेकिन ये आपको 25 से 30 दिनों में आपको यानी कि 1 मंथ लग सकता है। उसके लगभग आपको ये देखें 750 रुपये फ़ीस है, और प्लस इसमें टैक्स भी होता है, ठीक है। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने अर्जेंट आपको ज़रूरत है तो फिर भी, अगर आपको उससे भी ज़्यादा यानी कि 3 दिनों में अगर आप चाहते हैं तो फिर आपने सबसे नीचे वाले जो ऑप्शन है एग्जीक्यूटिव, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। लेकिन फिर आपको फ़ीस जो है वो उसी हिसाब से आपको देनी होगी, ठीक है। तो फिलहाल मैंने नॉर्मल अप्लाई करना है तो इसलिए मैं नॉर्मल पे रहने देता हूँ, और नॉर्मल पे क्लिक करने के बाद आपने नीचे आ जाना है, और यहाँ पे वो आपसे पिक्चर मांगेगा कि आपने जो अगर आप पिक्चर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप कौन सी पिक्चर लगा सकते हैं। तो आपने पिक्चर के लिए ये करना है कि अपनी एक वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर लेनी है। अगर आपके पास वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर नहीं है तो वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर आप ले सकते हैं कहीं से, या आपके पास अगर कोई मोबाइल अच्छा है तो मोबाइल से आप खींच के किसी वाइट जगह पे तो वो आप पिक्चर आप सेलेक्ट करके यहाँ पे ला सकते हैं, और इसको आपने ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपने ये करना है कि इसको आपने देख लेना अच्छी तरह से। अच्छा, पिक्चर अपलोड करते वक्त आपने याद रखना है कि यहाँ पे साइज़ लिखा हुआ है, वो साइज़ जो है उसी हिसाब से आपने इस पिक्चर को आपने अपलोड करना है, और फिर आपने इस पिक्चर को आपने इस पर पेस्ट करना है। पिक्चर अपलोड करने के बाद सेव के बटन पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे आई हैव रीड एक्सेप्ट, यहाँ पे टिक लगा देना, और यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और आगे आपने यहाँ पे बिलिंग एड्रेस आ गया, ठीक है, जहाँ पे आपने ये सारा बिलिंग एड्रेस आपने इन्फॉर्मेशन इसकी फिल करनी है। बैंक का ATM कार्ड तो वो उसका नंबर, और आपने उसका नेम उस बंदे का, और उसका ईमेल, और कंट्री आपने पाकिस्तान कर देना है, और स्टेट पंजाब कर देना है, सिटी शेखोपुरा जिस तरह मैंने किया है। तो आपने उसकी सिटी भी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद ज़िप कोड लगा देना है, और उसका आपने जो एड्रेस है ये नहीं है कि आप जिसका अप्लाई कर रहे हैं उसी का ही ये सारे डाटा होना चाहिए, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि आप किसी भी बंदे का अगर किसी के पास ATM कार्ड है तो वो आप यहाँ पे करके, अच्छा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपने वही रहने देना, और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे आपने क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने ये करना है, अपना उसका जो कार्ड नंबर है, ATM कार्ड नंबर, वो आपने मुकम्मल आपने यहाँ पे लिख देना है। ATM कार्ड आपने मुकम्मल जो नंबर होते हैं उसके डिजिट तकरीबन 8-16 डिजिट होते हैं, वो आपने लिख लेने हैं। यहाँ पे CVC एक बैक साइड पे कोड होता है, वो आपने लिखना है, और यहाँ पे उसकी एक्सपायरी डेट जो है ATM कार्ड की वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद आपने एक्सपायरी मंथ और डेट, ठीक है, दोनों चीज़ें। और उसके बाद कार्ड लिखना है आपने, डेबिट कार्ड है तो डेबिट, अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट। उसके बाद आपने कन्फर्म एंड पे आपने ये सब कुछ टाइप करके कन्फर्म एंड पे आपने क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप कन्फर्म एंड पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा वेट लेगा और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने ईमेल, वो कह रहा है कि आपके नंबर पे कोड जाएगा, आपने वाया ईमेल लेना है या एसएमएस लेना है, या वो तो आपने एसएमएस पे क्लिक करना है और कंटिन्यू कर देना है। तो जिस नंबर पे, क्योंकि उन्होंने पेमेंट लेनी है तो इसलिए वो आपके नंबर पे एक मैसेज भेजेंगे। तो वो जो मैसेज आएगा वो आपने यहाँ पे वो कोड जो है वो टाइप करना है। ओटीपी आपने यहाँ पे उसका एंटर करना है। जैसे ही आप ओटीपी इसका एंटर करेंगे, ओटीपी ध्यान से देख लेना है आपने, और ओटीपी आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है ना पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो 6 अंकों का ओटीपी यहाँ पे आप दर्ज करेंगे। उसके बाद आपने ये करना है कि यहाँ पे ये सारा कोड एंटर करने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट के बटन पे आपने क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे सबमिट पे बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का थोड़ी लोडिंग लेगा और अब आपकी फ़ीस जो है कटौती हो गई है। ठीक है, अब आपके पास ये देख के कह भी रहा है कि आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो गई है। वो अमाउंट भी आपको शो करा रहा है कि 1046 रुपये उन्होंने काटे हैं, प्लस उसमें टैक्स होता है, इसलिए उन्होंने टोटल जो है 1046 रुपये फ़ीस जो है वो कट हुई है। ठीक है, तो अगर आप ये पेमेंट की रिसीव सेव करना चाहें तो सेव कर सकते हैं, मैंने सेव कर ली है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना और नीचे कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना। जैसे ही आप कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ तरह इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें, ये हमारे 2 जो पॉइंट है, जो 2 मरहले पूरे हो गए, अब तीसरे मरहले पे हम वर्किंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये मांग रहा है हमसे गिवन नेम, यानी कि जिस बंदे का आप आईडी कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उसका आपने नेम लिखना है। जिस तरह का नाम है मोहम्मद अकमल, तो आपने मोहम्मद ऊपर लिखना है और अकमल जो है वो नीचे लिखना है। ठीक है, नीचे वाले सर नेम की जगह पे आपने अकमल लिखना है। ठीक है, ये नहीं है कि एक लाइन में नहीं दोनों चीज़ें लिखनी, ऊपर मोहम्मद लिख दिया और नीचे आपने अकमल लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे जेंडर की जगह पे मेल और यहाँ पे पंजाब और यहाँ पे आपने ब्लड ग्रुप जो है उस बंदे का वो आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे वो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स कह रहा है कि अगर आपके कोई जिस्म पे कोई चेहरे पे कोई निशान वगैरह है वो आप बता सकते हैं। उसके बाद आपने ये करना, मैंने नो कर दिया है। ठीक है, रिलीजन इस्लाम ऊपर रहने देना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अपना ब्लड ग्रुप जो है वो भी आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने अपना ओल्ड सिटीज़न नंबर, जो आईडी कार्ड की बैक साइड पे एक जो एक नंबर लिखा होता है, कुछ लोगों का 1-2 मरतबा आईडी कार्ड पहले बन चुका होता है, इसलिए उनकी आईडी कार्ड की बैक साइड पे एक साइड पे एक सिटीज़न नंबर लिखा होता है, वो आपने यहाँ पे देना है। नंबर देने के बाद आपने यहाँ पे आर यू ट्विन सिविलियम यहाँ पे आपने नो रहने देना है और नीचे आपने एजे के रेजिडेंस की स्टेटस की जगह पे आपने नॉन कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद आपने आ जाना नीचे डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपने देनी है। डेट ऑफ बर्थ आपने मुकम्मल देने के बाद बर्थ कंट्री पाकिस्तान और आपने जो अपना स्टेट है पंजाब और डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो आपकी स्टेट है वो आपने देनी है और डिस्ट्रिक्ट अपना दे देना है। और उसके बाद आपने प्रोफेशन जो भी आपका पेशा वगैरह है वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक है, तो ये मैं ड्राइवर का कर रहा हूँ इसलिए ये ड्राइवर मैं करूँगा। और यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की जगह पे आप जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो आप यहाँ पे हाई स्कूल है अगर तो प्राइमरी वगैरह तो जो भी हुई वो आपने यहाँ पे लगा देनी है। और नीचे आपने डू यू वांट टू डिसेबिलिटी, यानी कि अगर आपको कोई मजदूरी वगैरह है तो वो आपने यहाँ पे लिखनी है, अगर नहीं है तो फिर आपने नो कर देना है। ठीक है, ये सारी डिटेल आपने अच्छी तरह से चेक कर लेनी है कि कहीं पे आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की। सारी डिटेल चेक करने के बाद आपने सेव के बटन पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने अगले वाले मरहले में आ जाना। यहाँ पे आपने अगला पेज आ जाएगा, तो यहाँ पे आपने फ़ादर की डिटेल यानी कि जिस बंदे का अप्लाई करें उसके फ़ादर का नेम क्या है वो मुकम्मल नेम जो है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उर्दू में उसका नेम खुद ब खुद ही आ जाएगा। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, नेम लिखने के बाद आपने यहाँ पे उसका फ़ादर का जो नंबर है आईडी कार्ड नंबर वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना, यहाँ पे जो मदर की डिटेल है वो मांग रहा है, तो यहाँ पे मदर का नेम आपने जिस बंदे का अप्लाई कर रहे हैं उसकी वालदा का नेम जो है वो यहाँ पे लिखना है। स्पेलिंग वगैरह चेक करके लिखना है, बिल्कुल स्पेलिंग में कोई गलती वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चाहे आप ट्रांसलेटर से गूगल से भी चेक कर सकते हैं। तो में नेम है वो खुद ब खुद ही आ जाएगा और आपने नीचे आ जाना है। और नीचे आने के बाद आपने उसका आईडी कार्ड का नंबर यानी कि उसकी वालदा का आईडी कार्ड का नंबर जो है वो यहाँ पे आपने एंटर करना है। ठीक है, वो आपने ये सारी चीज़ें आपने ध्यान से चेक करके लिखनी है।
आईडी कार्ड का नंबर लिखने के बाद आपने नीचे आ जाना और यहाँ पे आपने सपोज यानी कि जो बंदा है उसकी जो यानी कि वाइफ है उसकी आपने डिटेल लिखनी है, उसका नेम आपने यहाँ पे इंटर करना है। ठीक है, नेम लिखने के बाद आपने नीचे उसका शनाख्ती कार्ड नंबर जो है आईडी कार्ड नंबर वो भी आपने लिखना है और यहाँ पे उसकी जो मैरिज डेट है, जो बंदा है, अगर बंदा है या बंदी है यानी कि या अगर कोई औरत है तो उसके जारी बात है कि यहाँ पे शोहर का नाम आ सकता है तो वो आपने इंटर करना है। अगर कोई मतलब कि बंदा है तो उसकी वाइफ का नाम आएगा। ठीक है, यहाँ पे उसकी मैरिज की जो डेट है, जो शादी का सर्टिफिकेट होता है वहाँ पे आपने डेट वहाँ से देख के आपने यहाँ पे इंटर करनी है। ठीक है, डेट बिल्कुल यानी कि एग्जैक्ट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने ये करना है कि अच्छा ये सारा करने के बाद आपने ऐड स्पाउस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, यानी कि ये आपने का मरहला कंप्लीट हो गया। आगे एड्रेस आ जाएगा आपका। ठीक है, एड्रेस आपका वो शो कर रहा है। ठीक है, तो आपने ये करना है कि यहाँ पे प्रोविंस पंजाब, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट आपने लिख देना है एंड तहसील वगैरह। ठीक है, वो आपने सारी डिटेल जो है वो यहाँ पे आपने देनी है। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे सिटी आपने, अगर विलेज में रहते हैं तो विलेज, अगर सिटी है तो सिटी, और नीचे आपने इसका सिटी का जो एड्रेस है वो आपने यहाँ पे देना है। ठीक है, मुकम्मल एड्रेस जो है वो आपने यहाँ पे जहाँ पे रहते हैं आप वो एड्रेस आपने मौजूदा पता जिसको कहते हैं वो आपने यहाँ पे टाइप कर देना। टाइप करने के बाद आप वो कह रहा है कि परमानेंट एड्रेस आपने यहाँ पे सेम एज़ अबव पे आपने टिक लगा देना है। ठीक है, क्योंकि आपका मुस्तकिल पता और मौजूदा पता सेम है तो आपने यहाँ पे टिक लगा देना है। क्लिक करने के बाद आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पे ये कह रहा है कि आई हर्बली एक्नॉलेजमेंट, तो आपने यहाँ पे टू चेंज माय वोट इलेक्शन आपने यहाँ पे इसको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपने ये करना है कि जैसे ही आप सेव करेंगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा कि आपसे पूछ रहा है कि परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस आपने अपना जो कार्ड लेना है वो किस जगह पे यानी कि आपको डिलीवर करें, तो आपने ये यहाँ पे प्रेजेंट ही रहने देना है। ठीक है, उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे आना है। जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो अपना यहाँ पे देना है। अगर आईडी कार्ड वगैरह आपको डिलीवर करने कोई आए TCS वगैरह के थ्रू तो वो आपसे कांटेक्ट कर सके। ठीक है, यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है और इसके साथ ही आपने ईमेल एड्रेस जो है वो आपने दे देना है। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस देना, जो एप्लीकेशन जो बंदा अगर आप जो सबमिट कर रहा है, ताकि जैसे ही कोई मसला मसाइल या हो तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकें। तो आपने अपना ईमेल एड्रेस जो है वो यहाँ पे आपने टाइप कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने सेव के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे मांगेगा कि आपके जो अटेस्टेड फॉर्म होते हैं, जो फॉर्म आपने अटेस्टेड करवाना है, तो यहाँ पे आपने डाटा एक्विजिशन फॉर्म जो है इसके ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पे ऊपर जाके इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये ऊपर डाउनलोड फॉर्म का बटन है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो आपका फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने सेव कर लेना है इसको। ठीक है, किसी भी जगह पे आप इसको सेव कर सकते हैं, तो सेव मैं कर देता हूँ। ठीक है, सेव करने के बाद आपने ये करना है जी, तो आपके सामने जो आपने अभी फॉर्म सेव किया है तो इस तरह का ये फॉर्म आपके सामने आएगा। ठीक है, जब आप इसे प्रीव्यू करेंगे तो आपके सामने इस तरह का फॉर्म आएगा, लेकिन मैंने ऊपर वाला जो हिस्सा है वो मैंने हाइड रखा है क्योंकि उस पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये आप अब फॉर्म ये है कि आप हासिल कैसे करेंगे, यानी कि इस फॉर्म को आप इसका प्रिंट कैसे निकलवाएंगे। तो आपने ये करना है कि अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप वहाँ से प्रिंट डायरेक्ट दे लें। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप उसको USB वगैरह में करें और ले जाएं उसको किसी भी शॉप पे, कोई भी यानी कि शॉप पे आप ले जाएं जो प्रिंट वगैरह निकालते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। एक प्रिंट आपने इसका लेना है और प्रिंट को आपने बड़े ध्यान से, बड़े एहतियात से आपने फ़ोल्ड करना है, उसको बिल्कुल आपने ख़राब नहीं करना क्योंकि इसको बाद में हमने स्कैन करके नादरा वालों को भिजवाना होता है। ठीक है, इसलिए आपने इस प्रिंट को अच्छे तरीके से आपने रखना है, उसको फ़ोल्ड करते वक्त आपने एहतियात करनी है। ठीक है, और उसके बाद ये जो फॉर्म आ रहा है आपके सामने, इसमें आपने ये करना है कि ये 5 खाने आप देख रहे हैं आ रहे हैं, 5 खाने ऊपर हैं, 5 नीचे हैं, यानी कि ये 5 खाने ऊपर वाले जो हैं ये आपके हाथों की उंगलियां राइट हैंड की हैं,
यानी कि दाएं हाथ की, और जो नीचे वाली हैं ये आपके बाएं हाथ की हैं, ठीक है। तो आपने ये करना है कि यहाँ पे राइट थंब सबसे पहले मांग रहा है, ठीक है। जो खाना वो कह रहा है जिसके ऊपर लिखा है नॉट रिक्वायर्ड, वो समझ लें कि वो आपको वो कह रहा है कि ये फिंगर हमें, यानी कि इसका प्रिंट नहीं चाहिए, लेकिन जो खाली हैं उसके प्रिंट आपको देने होंगे। पैड से आपने यहाँ पे सबसे पहले अपना राइट थंब लगाना है, और उसके बाद आपने ये शहादत वाली उंगली छोड़ के आगे जो दरमियान वाली उंगली है वो यहाँ पे लगानी है, ठीक है। उसके बाद आपने चौथे नंबर पे आपने जो आपने चौथी उंगली है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे लगानी है, ठीक है। लास्ट वाली छोटी उंगली को छोड़ के आपने चौथे वाली उंगली, यानी कि जो खाने उन्होंने हाइट किए हैं, यानी कि वाइट किए हैं, वो वहाँ पे आपने अपने निशान जो है करने हैं। उसके बाद नीचे जो आपका लेफ़्ट जो है हैंड है, लेफ़्ट हैंड की दरमियान वाली उंगली, वो सिर्फ वो खाना उन्होंने वो किया है, तो मैं वो लगा रहा हूँ। आपसे कोई भी मांग सकता है, यानी कि जो फिंगर आपको कहेगा जहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड लिखा होगा, याद रहे कि वहाँ पे नहीं आपने लगानी, ठीक है। और ये काली स्याही से लगा लें तो बेटर है, ठीक है। काली स्याही से लगानी है और स्याही फैलनी नहीं चाहिए। पहले किसी खाली वर्के पे आप अपनी जो फिंगर वगैरह है वो लगा के देख लें, उसके बाद इसके अंदर आपने उसको लगाना है, ताकि बिल्कुल आपने सीधा रख के लगाना है, ठीक है। अभी मैं दोबारा जब अगला फॉर्म आपको फिल करके दिखाऊंगा तो आपने देख लेना है कि इसी तरीके से आपने फॉर्म फिल करना है और इसी तरीके से आपने अंगूठे वगैरह लगाने हैं। उसके बाद ये चीज़ें होगी। अब नीचे वाला जो बॉक्स है यहाँ पे लिखा है एप्लीकेंट सिग्नेचर, ठीक है। यहाँ पे आपने सिग्नेचर करने हैं। ये यहाँ पे बॉक्स आप बना हुआ है, ये आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड पे एप्लीकेंट सिग्नेचर का बॉक्स बना हुआ है। यहाँ पे आपने अपने साइन करने हैं। अगर आप पहले कोई आईडी कार्ड पे आपके साइन है तो वही करना चाहते हैं वही कर लें, अगर कोई नए भी करने हैं तो वो कर लें, ठीक है। तो वही करेंगे तो बेटर रहेगा, नए करेंगे तो कोई मसला ना बन जाए, तो आप वही कर दें, ठीक है। आपने यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर करने के बाद आपने ये नीचे वाला जो बॉक्स है ना, ये सारा तस्दीक करने के लिए आपने किसी भी 18वें ग्रेड का 17वें ग्रेड के जो ऑफिसर होते हैं उनसे आपने ये फॉर्म तस्दीक करवाना है, ठीक है। तो कोई टीचर वगैरह हो, कोई भी आपको जो जानता है, वहाँ से आपने ये फॉर्म तस्दीक करवाना है। या जो तस्दीक करेगा उसका यहाँ पे पूरा नेम आएगा और नीचे उसका ओहदा, मोबाइल नंबर, अदारा कौन सा है, महकमा यानी कि, और नीचे उसका आईडी कार्ड नंबर, और यहाँ पे तस्दीक कुनिंदा के दस्तखत, और यहाँ पे तस्दीक कुनिंदा की मोहर। ये सारी चीज़ें जो है ये आपने मुकम्मल डिटेल से आपने फिल करवानी है, जिससे आपने ये तस्दीक करवाने जाना है, ठीक है। फॉर्म तस्दीक करवाने के बाद अब अगला मरहला ये है कि आपने दोबारा आ जाना है अपने सिस्टम में और अपनी दोबारा आईडी को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ट्रैकिंग आईडी का ये आएगा, ठीक है। जो आपने फॉर्म फिल कर रहे थे उसी का ये जो बकाया डाटा है वो यहाँ पे आ जाएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने उसी पेज पे आपको ले आएगा, ठीक है, जो आप काम कर रहे थे। अब आपने तस्दीक करवा लिया तो आपने यहाँ पे डाटा एक्विजिशन पे आपने पहले क्लिक कर लेना है। उसके बाद ब्राउज़ पे जाना है और आपने अपनी फ़ाइल सेलेक्ट करनी है। जो आपने फॉर्म फिल करवाया था वो आपने स्कैन करवा के दोबारा अच्छी वाली स्कैनिंग से स्कैन करवा के उसके बाद आपने अपलोड पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ी देर में प्लीज़ वेट कर रहा है, तो ये फॉर्म जो है आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। जब नीचे लाइन फिल हो रही है तो ये आपका इस तरह करके ये अपलोड हो जाएगा। अभी ये देख रहे हैं कि डाटा एक्विजिशन फॉर्म इज़ अपलोडेड, ठीक है, ये नीचे आ भी गया, ठीक है। अब आपके ने ये करना है कि अपने आईडी कार्ड की जो फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों को आपने स्कैन करवा लेना है। जब आपने वो काम करवाने जाना है तब आपने ये भी काम कर लेना है कि अपने आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक साइड को आपने करवा लेना है। तो यहाँ पे आपने आइडेंटिटी कार्ड पे के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ब्राउज़ पे आना है। ब्राउज़ पे आने के बाद आपने अपने आईडी कार्ड की फ्रंट साइड जो है पहले आपने वो करनी है। उसके ऊपर भी आपने आईडी कार्ड की जो कॉपी यानी कि होगी, जो फाइल होगी, उसके ऊपर भी आपने आईडी कार्ड लिखना है। और याद रहे कि जो आपने डाटा का फॉर्म इंटर किया था वो भी उसके ऊपर भी आपने वही लिखना है, ठीक है। तो आपने इसको भी मैंने जो दोनों साइडें आईडी कार्ड की 1 साइड और 2 साइड दोनों मैंने अपलोड कर ली हैं, ठीक है। इसी तरह आपने ये काम करना है, दोनों अपलोड हो रही हैं, ठीक है। अब दोनों ये फाइलें अपलोड हो गई हैं आईडी कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि नीचे आईडी कार्ड की एक ही शायद आ रही है साइड, तो इसको मैं दोबारा करता हूँ।
आईडी कार्ड में दोबारा क्लिक करके तो जो आईडी कार्ड की मेरे ख्याल में 1 साइड हुई है, 2 साइड नहीं हुई। तो मैं 2 साइड को दोबारा करता हूँ। दोबारा आपने इसको अपलोड करना है, ठीक है। और जो नेम यहाँ पे लिखा हुआ होता है वही नेम आपने लिखना है, ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड है तो आइडेंटिटी कार्ड ही है उसके ऊपर लिखना है, फाइल के ऊपर। और ये देखें ये कह रहा है कि अपलोडेड हो गई है। और उसके बाद आपने सेव के बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। सेव के बटन पे क्लिक करने के बाद प्लीज़ वेट, अब वो कह रहा है अब आपके लास्ट जो है वो लास्ट समझ लें कि मराहल हैं। उसके बाद आपका आईडी कार्ड अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि योर फिंगरप्रिंट सक्सेसफुली वेरीफाइड, और यहाँ पे फुल नेम मांग रहा है, यानी कि जिससे आपने तस्दीक करवाया उसका फुल नेम मांग रहा है। सब कुछ चेक करके इंफॉर्मेशन, ठीक है, अटेस्टेड वाली। और आपने यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये मैं सेव के बटन पे प्लीज़ वेट करेगा और आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये आपकी मुकम्मल डिटेल दिखा रहा है, आपने जो पिक्चर लगाई, आपने जो आईडी या सब कुछ आपका जो है ना सारा दिखा रहा है कि आपने ये नेम आपने दिए, ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह, कंट्री कौन सी है, एड्रेस कौन सा है, वालिद का नाम, वालदा का नाम, सब कुछ सारी चीज़ें, बीवी का नाम, सारी चीज़ें जो है वो आपको एक दफ़ा रिव्यू करवा रहा है कि आप देख लें, चेक कर लें कि मुकम्मल ठीक है। मसला मसाइल है तो आप यहाँ पे अभी चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी एप्लीकेशन चली गई तो फिर आपको बाद में मसला बन सकता है। तो लिहाजा हर चीज़ जो है मुकम्मल चेक करके भेजें ताकि आपको दोबारा ठीक ना करवानी पड़े। सारी चीज़ें आपने मुकम्मल तौर पे आपने चेक कर लेनी है। यहाँ पे आपने आई एग्री पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे ये सारे जितने भी टिक मार्क हैं इन सब को आपने चेक। अच्छा, ये सारा फॉर्म फिल करने के बाद आपने यहाँ पे येस के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। सबमिट एप्लीकेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखें आपका ये कह रहा है यू सक्सेसफुली सबमिटेड एप्लीकेशन योर ट्रैकिंग आईडी, यानी कि आपका आईडी कार्ड बिल्कुल वो कह रहा है कि कामयाबी से आपने अप्लाई कर दिया। अगर कोई मसला हुआ तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। अच्छा, मैंने जब ये कार्ड अप्लाई किया तो अप्लाई करने के कुछ ही दिनों बाद मुझे एक कॉल आई, जो इसमें एरर आया वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। एरर ये आया था कि उन्होंने कि वालदा का आईडी कार्ड यानी कि मांगा मुझसे। तो मैंने आईडी कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड मैंने स्कैन की मोबाइल से, ठीक है, उसको स्कैन किया और स्कैन करके वो मैंने अपलोड कर दी, ठीक है। अगर इस तरह की कोई चीज़ पूछे तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि बाज़ दफ़ा अगर कोई उनको जो भी चीज़ रिक्वायर्ड हो, अगर नादरा के आप फ़र्ज़ करें कि ऑफ़िस गए हैं और ऑफ़िस से आपको कोई चीज़ कहते हैं कि घर से लेके आएँ, तो आप घर में लेने जाते हैं, कतार इतनी लगी होती है, लेकिन कतार छोड़ के आप जाते हैं और आपको फिर दोबारा फिर वही कतारों में आपको ज़लील होना पड़ता है। उससे बेहतर है कि आप इस तरह करें, अगर कोई आपको एरर आता है तो दोबारा आप अगर कोई चीज़ मांगते हैं आईडी कार्ड वगैरह वालदा का या वालिद का, तो दोबारा आप उनको आप सबमिट कर सकते हैं। वो आपको मेल के ज़रिए आपसे कांटेक्ट कर लेंगे या फिर आपको कॉल भी आ जाएगी जो नंबर आपने दिया होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी और आपको ज़रूर आईडी कार्ड अप्लाई करना आ गया होगा। अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत आई, किसी चीज़ में परेशानी आई, आप कमेंट ज़रूर करें, आपको इंशाल्लाह उसका मुकम्मल सलूशन बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है। किसी भी चीज़ की अगर आपको समझ ना आई हो, मैंने तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताया, लेकिन किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उसका मुकम्मल आपको गाइडलाइन दूंगा कि आप किस तरह कोई भी एरर जो है वो आप ख़त्म कर सकते हैं। तो ये कार्ड अगर आप 3 दिनों में करते हैं तो वाकई ही 3 दिनों में आपको मिल जाएगा। अगर आप 30 दिनों वाला करेंगे तो आपको 25 दिनों में, 25वें दिन जो मैंने ये आईडी कार्ड अप्लाई किया उस बंदे को 25वें दिन आईडी कार्ड मिल गया। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर फ़ायदा देगी और आपके काम आएगी और ये ट्रिक आपको शायद ही कोई बताए कि मुकम्मल आईडी कार्ड का तरीका मैंने आपको अप्लाई करने का करके बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें और चैनल GoToTechnical को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।